सुख परिवर्तनशील है। ध्यान से सुनना, अगर 1 घंटे का सुख चाहते हो, ध्यान से पकड़ियो बात, अगर 1 घंटे का सुख चाहते हो जिंदगी में, तो 10-20 मिनट के लाने तो ना आंखें मुंह चले सो ले। 1 घंटा बहुत अच्छा लगा था। 1 घंटे का सुख चाहते हो तो 10-20 मिनट के लाने सो ले। 1 हफ्ता को सुख चाहत हो तो 2-3 दिन आए कहूं घूम आओ। 1 हफ्ता बहुत अच्छा लगे। 1 घंटे का सुख चाहिए तो थोड़ा सो लो। 1 हफ्ते का सुख चाहिए तो 2-3 दिन आए कहूं घूम आओ। महीना भर को सुख चाहत हो, ब्याह करा ले। 1 महीना नो भारी अच्छी बनत 2 जनों में। हाँ, शादी के शुरू में पति बोलत है और पत्नी सुनत है। शुरू में, और शुरू में तो इतना अच्छो बोलन लगी हैं आजकल। एक नौ शब्द चल गओ है, घर बारे से कहते हैं जानू। आजकल जानू कहने लगी, जानू और वो की एक न मानू। अगर जानू कह रही तो मानू, न काय के जानू। बताओ, शुरू में पति बोलत है, पत्नी सुनत। कछु दिन बाद पत्नी बोलत है और पति सुनत है, और 6 महीना बाद 2 ही बोलत है और पूरा मोहल्ला सुनत है। बोलो ये सुने हो रहा हो तो। 1 घंटे का सुख चाहते हो, थोड़ी देर सो लो। 1 हफ्ते का सुख चाहते हो तो 2-3 दिन घूम आओ। 1 महीने का सुख चाहते हो, ब्याह करा लो। और अगर 1 साल का सुख चाहते हो जिंदगी में, तो धीरू अंबानी जितना पैसा कमा लो। कौन? अच्छा, आओ तना भैया रे, सरक आओ तुम्हारे आगे को, और का सरक आओ ना। आए खोने सरक हो क्या और सरक जाओ। भगवान को सरकत रहो। हाँ, खिसक आओ। अरे हमें इतने खराब भी नहीं लगे रे कि तुम उन्हें दूर से देख रहा है। सरक आओ, बैठ जा। जो पर्दा और खोल दे तुम तो, जो खोल दे भगवान दास, जो और खुलवा दे जगदीश भैया। हाँ, बैठ जाओ। राम कहो राम। तो अगर 1 साल का सुख चाहते हो, ध्यान से सुन लेना, अगर 1 साल का सुख चाहते हो तो अंबानी जितना पैसा कमा लो, 1 साल तक सुख मिलेगा। और अगर जिंदगी भर का सुख चाहते हो, अगर जिंदगी भर का सुख चाहते हो, तो हर हाल में जीना सीख जाओ। भगवान ने जो दिया है उसमें संतुष्ट हो जाओ, तो जिंदगी भर का सुख तुम्हें मिल जाएगा। हर हाल में जीना सीख जाओ। कभी कभी कांटों में खिलते हैं फूल, कभी कभी कांटों में खिलते हैं फूल। मेरे मालिक जो तू मुझे दे दे, मुझे वही है कबूल। तो जिंदगी भर का सुख तुम्हें मिल जाएगा। जो मालिक ने दिया है, जो परमात्मा ने तुम्हें दिया है, उसमें खुश रहना सीख जाओ। हर हाल में खुश रहो।
एक आश्रम में एक जजमान गैया दान करवे आओ। चेला गुरुजी के पहुंचो, बोले गुरुजी एक चेला आओ है, बहुत अच्छी गैया ले आओ, 5 लीटर दूध दे। महाराज जी बोले बहुत अच्छा भगवान, अब दूध की समस्या खत्म हो गई। आश्रम में 1 हफ्ते बाद जजमान आया, बोले हमारी गैया वापस करो। चेला गाओ, बोले गुरुजी वो तो अपनी गैया वापस ले गाओ। गुरुजी बोले अच्छो रहो रे, गोबर उठावे को झंझट ही खत्म। हर हाल में खुश है कि नहीं? गाय आई तो दूध की समस्या खत्म, और जजमान गाय वापस ले गया तो गोबर उठावे की समस्या खत्म। हर हाल में खुश रहना सीखो। एक महात्मा जी निकले, जंगल में एक आदमी गंगे चरा रहा हो, तो महात्मा जी बोले कितने बज गए? उन्हें घड़ी देखी, 1 डंडा दो महात्मा की खपरिया में। बोले 1 बज गए। महात्मा बोले प्रभु तुम्हारी लीला बड़ी कृपा है। तो दूसरों बोलो कि उन्हें लठ मारो, तुम हंस रहे। बोले हम भगवान को धन्यवाद या दे रहे कि इसने 1 घंटा पहले नहीं पूछी, न 12 बजे को हम पूछ लेते तो 12 लठ मार तो खबर गया। हर हाल में खुश रहना सीख लो, जिंदगी भर की खुशी मिल जाएगी। एक आदमी अपनी पत्नी को छोड़वे स्टेशन गयो, पत्नी को ट्रेन में बैठा रोन लगो। पत्नी बोली कि जी का नाटक कर रहे, पूरे देख रहे हैं। वो तो भयंकर रोवे, हमें तुम्हारी बहुत याद आए, तुम जा रहे जनो एक और रो रहा हो तो उन्हें कहा तुम्हारी पत्नी भी जा रही। बोले हमारी जा नहीं रही। बोले फिर काय रो रहा है? बोले हमारी आ रही। माने टेंशन तो हर जगह है। जे की जा रही वो भी रो रहा हो, और जे की मायके से आ रही वो भी रो रहा हो। निवेदन बस इतना है कि हर हाल में अगर खुश रहना है तो कभी कभी कांटों में खिलते हैं फूल। मालिक तू जो दे दे मुझे वही है कबूल। हर हाल में मुस्कुराना सीखो, भगवान जो दे दे उसमें खुश रहना सीखो। एक महात्मा जी एक गांव में से निकले, वहां कुछ दुष्ट वृत्ति के लोग थे, पापी लोग थे। उन्होंने एक रस्सी में 8-10 जूता बांधे और महात्मा को माला पहरा दी। महात्मा नाचने लगे। दुष्टों ने कहा क्यों नाच रहे हो? अरे बोले भगवान को हम नहीं जानते कितने जल्दी सुन ले। बोले काय? बोले आज ही सवेरे तो हमने भगवान से पूजा में कही थी कि प्रभु हमारे जूता टूट गया, 1 आध जोड़ी जूतों की जुगाड़ कर दे। हमें नहीं तो पता कि वो 10-12 जोड़ी इकट्ठे दे। हर हाल में खुश रहना सीखो। अगर देखो एक बात बताएं, आज 2 चीजों की बड़ी कमी हो गई। 2 चीजें आज व्यक्ति के पास नहीं है, और हो तो बताना। चेहरे की हंसी और मन की खुशी। इन 2 चीजों से आदमी बहुत दूर होगा। और विशेषकर आज की युवा पीढ़ी, इनके हाथ में मोबाइल तो है। आज की युवा पीढ़ी के हाथ में मोबाइल तो है, पर मुंह पे स्माइल नहीं है। क्या है? आज स्माइल नहीं है। प्यारे तुम लोग स्मार्टफोन रखने से स्मार्ट नहीं लगोगे। अगर स्मार्ट लगना है तो स्मार्टफोन हो चाहे ना हो, पर मोबाइल पे स्मार्ट मुस्कान हो तो तुम अपने आप अच्छे लगने लगोगे। हर हाल में अगर जीना है, हर हाल में खुश रहना है, तो जो भगवान ने दिया है उसमें खुश रहना सीख जाओ।
क्योंकि सुख और दुख ये आने जाने वाले हैं। ना कभी किसी के पास सुख रहा है और ना कभी किसी के पास दुख रहा है। सुख सुख ना दुख बुध बुधा, और दोनों हैं बेईमान। और सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। जो भगवान तुम्हें दे उसी में प्रसन्न रहो, उसी में आनंद में रहो, क्योंकि परिवर्तनशील संसार है। आज से 2-3 साल पहले अगर कोनों के जेब में 1-1 हजार के नोट की गड्डी रहती तो की चाल अलग रहती, पर वो गड्डी बदल गई कि नहीं बदली? आज अगर बे 1 हजार के नोट तुम्हारी जेब में भी आ जाए वह गड्डी, तो बताओ क्या काम की है अब्बा? जो नोट बंद हो गए, पहले आदमी कहते कि मर जाओ रे माया इतनी रह जे, कहते जब बात भी झूठी हो गई, अरे माया मर गई अपन इतना ही रह गए। कछु दिन पहले 500 को नोट ने मार गया तो 1000 को मार गया तो पैसा मार गया। माया पहली बेर हमारी रे कल युग में, माया आज नो नहीं मरी। मरी के नहीं मरी तुम्हारे को बताओ। 500 के 1000 के नोट मरे तो जो गड्डी 1000 की रख के व्यक्ति की चाल बदल जाती थी, वो गड्डी आज किसी काम की नहीं है। पर जहां तुम लोग बैठे हो जा भी गड्डी अधरी, भागवत की गड्डी नो बताओ। ये गड्डी 550 साल से जैसी की तैसी है, ना तब बदली ना आज बदली, और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक इस गड्डी का कमाल रहेगा। अगर गड्डी से जुड़ना है तो नोटों की गड्डी से नहीं, भागवत की गड्डी से जुड़ जाओ। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, देव ऋषि नारद के मन में परोपकार का भाव आया। सारी दुनिया का भ्रमण किया और धर्म के प्रचार के लिए नारद बाबा गए। जगह जगह धर्म का प्रचार किया। वृंदावन में जाके देखा कि ज्ञान और भक्ति और वैराग्य, तो भक्ति तो ठीक है पर ज्ञान और वैराग्य निस्तेज पड़े हैं। नारद जी ने मन में विचार किया, यही हाल कलयुग का होगा। व्यक्ति के पास भक्ति तो है पर ज्ञान और वैराग्य की कमी है, जो भागवत कह रही है। भक्ति तो तुम्हारे भी कर रहे, पर ने तुम्हें ज्ञान आए और ने तुम्हारे भीतर वैराग्य आए। भक्ति तो सब कर रहा है, नहीं कर रहा है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। जैसे ही लेना आई सो आदमी जोर से बोलन लगा, जैसे भगवान के कान फूट गए हों कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये भगवान अच्छो पैसा दे दे, अब बीमार करो हो ने, यही जुगाड़ में नहीं लगे सब। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। और बात भी सही है। अगर 2 जनों को तुमने ढूंढ रहे हो, ध्यान से सुनियो, और 1 जनों राहत गढ़ में तुम्हें ढूंढ रहा हो, तो समझ लियो तुम पे भगवान की बहुत कृपाया है। गांव में, इस शहर में 2 जनों तुमने ढूंढ रहे हो, डॉक्टर को और वकील को तुमने ढूंढ रहे हो। जब बीमार ने हो तो काय खोजो डॉक्टर का, लड़त भिड़त ने हो, जमानत को चक्कर ने हो तो वकील को ढूंढो ही काय को। अगर 2 लोगों को तुम ना ढूंढ रहे हो, डॉक्टर को और
वकील खो और कहूं पुलिस तुम्हें ढूंढ रही हो राहतगढ़ में, अगर पुलिस तुम्हें ढूंढ रही होए तो समझ लियो कि दिक्कत में हो। बोलो पुलिस तुम्हें उसी तो ढूंढे ने। पर हम इस बहन को धन्यवाद देते हैं, तुम्हारे माता पिता के संस्कारों को। बहन बहुत बहुत धन्यवाद। ड्यूटी की ड्यूटी, कथा की कथा, और बात सबसे अच्छी हमें ये लगी कि तुमने अपने जूते निकाल के भगवान की कथा सुन रही हो। ये तुम्हारे माता पिता के लिए धन्यवाद है। इस संस्कारों की बात है ना, ड्यूटी पे है प्यारे रहते को का कर लेते हो, पर ये संस्कार हमें परिवार से मिलते हैं, माता पिता से मिलते हैं। और इसीलिए मैं कई बार आप लोगों से निवेदन कर चुका हूं कि अगर तुमने अपनी औलाद को बचपन में महंगी कार ने दी तो घंटा 2 घंटा रो है। अगर बचपन में अपने बच्चे को महंगी कार नहीं दोगे तो घंटे 2 घंटे रोएगा, और अगर संस्कार नहीं दोगी तो वो जीवन भर रोएगा। अब फैसला तुम करना कि अपने बच्चे को महंगी कार देना है कि संस्कार देना है। और दूसरी बात बहनों, एक बात और सुन लेना, अपने बच्चे को बुरी नजर से तो बचाना। नजर उतारत रहियो, मां हो तुम, जरूरी है। अपने बच्चे को बुरी नजर से तो बचाना, पर अब बुरी नजर उतनी खतरनाक नहीं है तुम्हारे बाल बच्चों है जितनी बुरी संगत खतरनाक हो गई है। बुरी संगत से जरूर बचाना। ये जरूर देखना कि तुम्हारा बेटा उठता बैठता किन लोगों में, जाता कहां है, उसकी दोस्ती किन से है। क्योंकि इतने जल्दी सत्संग का असर नहीं होता जितने जल्दी कुसंग का असर हो जाता है। इसलिए बुरी नजर से तो बचाना, और अपनी औलाद को बुरी संगत से जरूर बचा लेना, मेरा निवेदन है। शिक्षा तो स्कूलों में मिल रही है, पर संस्कार नहीं मिल रहा है स्कूलों में। है कोई ऐसा विद्यार्थी यहां बैठा हो जिसके स्कूल में यह सिखाया जाता हो कि सुबह उठकर मां बाप के पैर छूना, दादा दादी के पैर छूना? है कोई ऐसा स्कूल? एक तो अंग्रेजी मीडियम ज्यादा चल गए, सोते के शब्द ही पढ़ावे ही बारे को नाम मिस, पढ़ावे बारे को का नाम मिस, और मिस का कहा बोले हमारी क्लास मिस हो गई, मैंने चूक गए, कारतूस चलात में मिस हो गए, है ना? निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ाओ, शिक्षा बहुत अच्छी दिलवाओ, पर संस्कार तुम लोग अपने घर से देना। क्योंकि अब संस्कारों के स्कूल नहीं बचे, शिक्षा के स्कूल हैं, पर संस्कार तुम्हें देने होंगे। पर वो संस्कार के साथ साथ तुम्हें नजर रखनी होगी अपने बच्चों पर, वरना आगे चल के तुम पछताओगे। आज के मोड़ी मोड़ा बहुत खतरनाक मोड़ी मोड़ा हो रहा है। पहले एक एक घर में 8-8, 10-10 मोड़ी मोड़ा पल जाते एक एक घर में, और आज एक बाल बच्चे को पालवे में पूरे घर को पसीना आ रहा। जब सवेरे भैया स्कूल जा सो ऐसो लगा जैसे घर में मिलिट्री को खाना बन रहा हो, पूरे घर के ओके पीछे लगे, आ जा रे भैया, खा ले रे भैया, चलो जा रे भैया। वो भैया ने भाई घर में भाई हो गई, एक मोड़ा पूरे घर को 1.5 फुट को मूड पे उठाए फिर ला। पहले 8-8, 10-10 बच्चे पल जाते थे। वो जो कमी क्या है
जब कमी आए दादा दादी से दूर रहवे की। हाँ, पहले दादा दादी हरे कहानी के साथ सुनाते, बच्चों में संस्कार आते। अब आज के मोड़ी मोड़ा देख रहा है कार्टून, सुबह खुदा ही कार्टून बने फिर रहा है। तुम देखो तो आज के मोड़ी मोड़ा कब बार कटवावे जाए, इतने के कटवा देवे, इतने के बीच में मुर्गा कैसी कलगी धरे में पूरे रात गल में फिर रहा है। मोड़ा ने भाव वो मुर्गा खाई लगन लगो, कपड़ा पहन रहा है आधे पटे घुटनों पे, 5000 को जीन्स लाओ और दुकानदार है कि अब तो फटे ही फटाए आने लगे। बताओ जा तरक्कियां करी देश ने कि चीथरा पैरे फिर रहा है। वो सबसे ज्यादा बड़े आदमों के मोड़ी मोड़ा। भगवान कहते पैसा भली होगा रे, मानो तुम रे हो भिखारी के भिखारी, पैर हो फटे ही कपड़ा। का भैया का पागलपन आदमी को झूम गाओ हो का गाओ समझ में नहीं आ रही। तो बात कहां चल रही थी कि जीवन में भक्ति तो सबके लगा है, तुम्हारे भी गा रहे। ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओ मेरा है प्रभु मेरा, ओ पड़ोसी का भी मेरा। हे भगवान बगल वाले को बीमारी दे दियो, फिर वो पैसा नहीं रहे सो हमसे मांगे है, हम फट से दे दे, फिर वो चुकाने पे सब को घर लिखवा ले। बताओ ऐसा ही भजन नहीं हो रहा। का कह रे भैया, आदमी 9 दिना दुर्गा जी धरत, गणेश जी धरत, और जो दिना विसर्जन को टेम आओ सो दारू पी के शराबे जा रहा है। तुम्हें शर्म लगो चाहिए यार, शर्म आनी चाहिए कि हम अपने धर्म का 9 दिना तुमने माई की सेवा करी और दशहरे को दारू पिए और फिर भगवान को दोष दे रहे। गणेश जी शराबे गाओ तो हम मोड़ा मार गाओ, गणेश जी ने कही थी कि दारू पी के अज्जो अच्छो मार गाओ। दुर्गा जी ने कही थी कि दारू पी के शराबे चली गो, सुटरक पैसे कूद के मार जज्जो। बताओ दिन भर जय श्री राम जय श्री राम, और दिंडू वो 250 ग्राम, ये 100 भजन यहाँ होने। हरे राम हरे, और घर में मुर्गा दारू धरे। अब का कल है हरे राम हरे, हमें जा बता दे तुम्हारे। नारद जी ने सोचा वृंदावन में भक्ति है पर ज्ञान और वैराग अचेत हैं। तो नारद जी ने तुरंत विचार कर लिया कि ज्ञान वैराग्य को अगर ठीक करना है तो सिर्फ एक ही बूटी है और वो है भागवत। भागवत से हमारा ज्ञान और वैराग्य जो धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है, वो भागवत सुनने से फिर पुष्ट हो जाता है, जवान हो जाता है। इसीलिए भगवान से एक प्रार्थना जरूर करेंगे कि प्रभु हम पे तो एक ही कृपा करें रहियो। अगर हम ज्यादा भजन न कर पाए, ज्यादा तीर्थों न जा पाए, ज्यादा माला न कर पाए बैठ के, बस एक कृपा करें रहियो ठाकुर जी, हमें साल में सिर्फ 4 भागवतें सुनवा दियो, कहूं न कहूं, बस 4 बार भगवान की कथा सुनवा दियो साल में। हर 3 महीना में एक बार भागवत की कथा जरूर सुनवा दियो। राम कथा शिव पुराण कुछ भी मिले पर 3 महीने में एक बार भागवत की कथा जरूर सुनो। कोई निमित्त बने, इस बार विजय सोनी निमित्त बन गए। इसके पहले भी शायद कथा बैठी थी राहतगढ़ में, भी 2-4 दिन पहले बैठी थी। हाँ, अग्रवाल जी के यहाँ। बस यही भगवान से कृपा मांगना कि प्रभु
मुझे साल में बस 4 बार अपनी कृपा से कथा सुनवा देना, तो 4 बार अगर कथा सुन हो तो हर 3 महीना में जब बैटरी चार्ज होता रहे, डिस्चार्ज न हो। मतलब ज्ञान और वैराग्य जो वृंदावन में बूढ़े पड़े थे, वो भागवत सुन करके पुष्ट तुष्ट और संतुष्ट हो गए। तो हमारे भीतर भी ज्ञान है, वैराग्य है, पर वो बूढ़ा पड़ा है। क्यों? क्योंकि हमें कोई नारद जैसा संत भागवत सुनने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा है। नारद जी ने हरिद्वार में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के द्वारा ज्ञान वैराग्य को भागवत की कथा सुनवाई। भक्ति ने हाथ जोड़कर नारद को प्रणाम किया और कहा, नारद मैं तुम्हें प्रणाम करती हूं कि तुमने कम से कम मेरे इन दोनों बेटों को भागवत सुना के जो अचेत थे वो सचेत हो गए। बड़ी कृपा की नारद तुमने। और नारद खाली मेरे बेटों को नहीं, संसार में ऐसे कई पतितों को तुमने भागवत के सूत्र से जोड़ दिया। हम तीनों के कान में भागवत का रस गिरा तो हम लोग धन्य हो गए। जब भागवत की कथा होने लगी तो नारद जी ने एक बात पूछी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से, कायेन वाचा मनसापि, जिसने जीवन में कभी किसी से 2 मीठे शब्द न बोले हो, जिसने किसी को 1 लोटा पानी भर के न दिया हो, जिसने को अच्छो न सोचो हो, अगर ऐसा व्यक्ति आखिरी में भागवत की कथा सुन ले वे तो कहो कि मुक्ति हो जाए। क्या उस व्यक्ति की मुक्ति हो सकती है? तो चारों भैया कह रहे हैं, नारद ध्यान से सुनो। आदमी पाप करते करते मर गया हो, पाप करते करते मर गया हो, जबकि अपने तो नियम है रे भज्जा, घर के दरवाजे को आए भोजन की पूछो, वो करे चाहे बिल्कुल न करे। भोजन की ने पूछ पाओ तो पानी की पूछ ले, पानी की ने पूछ पाओ तो बैठवे ही की कह दे के बैठो। इतो ने कर पाओ तो उसे 2 मीठे शब्द ही बोल दे, तुम्हारे दरवाजे आओ को अच्छो लगे। अरे तो ने कर पाओ तो खुद देख के नीचे के ओंठ की तना मुस्कुराहट मार दे, उसको इतना अच्छो लगे यार कि उनके घरे गए चेहरा खिलगाओ उनको। अरे कहूं तो ने कर पाओ, घर के दरवाजे को आवे भोजन की पूछो, ने पूछ पाओ तो पानी की, ने पूछ पाओ तो बैठवे की, ने पूछ पाओ तो 2 मीठे शब्द, ने बोल पाओ तो नीचे के ओंठ की मुस्कुराहट। और कहूं तो ने कर पाओ, राहतगढ़ में पानी की टंकी तो होनी ही, रात के 12 बजे चढ़ जो पे ठीक और मूड के भर गिर गयो जे में तुम्हारी खपारिया पट जाए, माने मरे मिलो को तुम्हें बचा न पाए। भाई तो नहीं कर पा रहा है तो मर जा, फिर काय खोजी रहा है हमें जा बताओ। मर जाओ चज्जे ऐसे आदमी को, और भगवान से मरा तो मैं जा जरूर कर जो कि हमें आदमी ने बना जो पड़ा बना दियो अगले जन्म में। सो चरत रज्जो और बंदे रज्जो, न को से पानी की पूछने न को से भोजन की। तो चारों भाइयों ने कहा, नारद तुमने कहा कि कोई आखिरी में कथा सुन ले तो सुनो, मरने के बाद भी अगर मरने के बाद भी अगर कोई भगवान की कथा सुन ले तो उसकी मुक्ति हो जाए। बोले जा बात हम बिल्कुल न माने के लाने प्रमाण हैं। तो आत्मदेव और धुंधकारी की कथा सुनाई गई।
अब एक कथा में बिल्कुल नहीं जाओ, कोई मतलब नहीं है, तुम तो की बात समझ लेके क्या है। कथा तो ऐसी आए, हम अब सुनाए दे रहे। ठीक, आत्मदेव नाम को ब्राह्मण हतो की पत्नी को नाम तो धुंधली, बाल बच्चे हते ने। एक बाबा जी ने फल दे दो, आत्मदेव जी ले आए सो अपनी पत्नी को दे दो, पत्नी ने खुआ दो गज्जा। ऐसी है कथा। पड़ोसन को बाल बच्चों ले लो, एक को नाव धुंधकारी, वो गज्जा के बाल बच्चों, भाव को नाव गोकर्ण, दो ही बिगड़ गए। गोकर्ण जी बनारस रहने लगे, धुंधकारी 4 वेश्याएं ले आओ, आत्मदेव ने प्राण त्याग दिए। धुंधली भी मर गई और धुंधकारी भी मर गया। गोकर्ण जी ने भागवत सुनाई, धुंधकारी को उद्धार होगा, जो आए आत्मदेव चरित्र। इतो है। अब एक अपने जीवन में उतारो। ठीक, एक कथा से सिर्फ एक ही बात समझ लियो, मति और श्रीमती। ठीक, मति और श्रीमती। अगर आदमी की मति कितना खराब हो जाए, ध्यान से सुनियो, आदमी की मति कितना खराब हो जाए, बस वो की श्रीमती भर भगवान को न छोड़े, तो आदमी की मति एक ना एक दिन लौट के अच्छी गली आ जाए। ठीक, आदमी की मति कितना खराब होए, बस श्रीमती गलत रास्ता न जाए, तो श्रीमान की मति तो लौटैया है। अच्छा जी, श्रीमान श्रीमती आए कैसे? शादी के पहले को श्रीमान नहीं लिखो जाए आदमी को, और बहनों को श्रीमती नहीं लिखो जाए शादी के पहले। जैसे ही शादी भाई, सो भैया हरे हो गए श्रीमान, अब बहन जी हो गई श्रीमती। मतलब लड़का की जितनी मति हती बाहर लाई, इनमें नहीं हल लाई, सो के मति बची ने, सो आदमी की मति ने करके इनके में लग गई, सो जी हो गई श्रीमती। अब तुम्हारे बैठे श्रीमान, अब जे जो कछु के में सो तुम्हारे मान का है कर नहीं मान रहे। और अगर तुम इनकी नहीं मान रहे होते तो बूढ़े बाऊ दद्दा से अलग हो जाते। बताओ, तुम्हारों की का बुद्धि खराब हो गई बिल्कुल। बताओ, इनने बाऊ छोड़वा दे, दद्दा छोड़वा दे, भज्जा छोड़वा दे, रिश्तेदार छोड़वा दे। अब तो जे और जो कछु के में तुम्हारे बस बा मानत रहे। हाँ, ऐसी बैठेंगे सब श्रीमती हरे, ऐसी लोग हर क्या धरी है तुम्हारों ने। हरे राम राम राम। वो एक गाना बनो तो हमने तो बदल दो कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। अब जो बदल गओ, अब तो जितनी चाबी भरी लुगाई ने, बोलो हिसाब से मूड मटकट जो बजे भाई बगल में बैठे, हम तो चले गए हैं 7 तारीख को, अपन नहीं जाने। हमारी कथा में मूड भी हिसाब से मटकट जो, कबे मटकाने कबे नहीं मटकाने, न पता लगे कि अब हम बताएं। खूबा तो कर दो ना कैसी मूड मटक रही थी, हैं? सही है निवेदन। अगर श्रीमान गलत रास्ते पे चला जाए, श्रीमती भर भगवान को भजन करत रहे, तो श्रीमान की मति लौट है। उदाहरण, रावण की मति खराब भई, पर मंदोदरी भगवान को भजन करत रहे। हिरण्याकश्यपु की मति खराब भई,
पर हिरण्याकश्यपु की पत्नी कयाधु भगवान से जुड़ी रही, तो उसकी मति एक दिन भगवान में लग गई। और श्रीमान कितने अच्छे होए, कहूं श्रीमती की मति खराब हो जाए तो आदमी को फांसी लगाने पर दूसरों कौन तरीका ने कहा होके लगा पर उसकी पत्नी बड़ी क्लिष्ट में लग गई। आगे चल के ये कथा एक और रुख लेती है। आत्मदेव जी ने विचार किया कि हम पुत्र लेंगे तो हमें सुख मिलेगा। भैया जरूरी नहीं आ रहे कि पुत्र से सुख मिले है जरूरी कि पुत्र हो जाए तो सुख मिले है। कई बार लोग हमसे कहते महाराज बस एक वंश को अंश हो जाए जे में वंश को नाव चल जाए। अच्छा, क्या पुत्र से ही वंश का अंश चलता है? क्या पुत्र ही वंश को आगे ले जाता है? अगर ये बात सत्य है कि पुत्र ही वंश का नाम रोशन करता है तो रावण के तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, पर क्या वो रावण के वंश को बढ़ा पाए? क्या रावण के वंश की महिमा बचा पाए? अरे भैया जरूरी नहीं है कि पुत्र ही से वंश चल है कि वंश को नाव चल है। धृतराष्ट्र के तो 100 हथे, रावण के 1 लाख, पर क्या वो वंश के लिए कुछ कर पाए? तो उससे अच्छी तो एक बेटी थी। कौन? राजा जनक के यहां जिसका नाम सीता था। उस बेटी ने दोनों वंश का नाम रोशन कर दिया। बताओ सीता ने वंश का नाम, कौन जानता था राजा जनक को अगर सीता ना होते? भगवान हमें कुछ नहीं देते तो उसमें हमारा ही कल्याण होता है, कहीं ना कहीं हमारा कल्याण छुपा होता है। कि भगवान ने हमें ये नहीं दिया तो भगवान को दोष नहीं दे। कैसे? भगवान को हमसे ज्यादा पता है कि हमारे लाने का अच्छो है और का खराब है। अगर भजन के रास्ते पे हो तो भगवान जानता है कि इसको क्या देना है क्या नहीं देना है। आत्मदेव ने जबरदस्ती बाल बच्चों लाओ, संत ने खूब समझाया कि मान जाओ तुम्हें कष्ट होगा, पर आत्मदेव जी नहीं माने। और आत्मदेव जी के घर में दुख आ गया। जब दुख आया पछताए, मरने जा रहे थे, गोकर्ण जी आ गए और कहा पिताजी रो क्यों रहे हो? बोले मेरा बेटा धुंधकारी बिगड़ गया। बोले बस पिताजी जय दिक्कत है जिंदगी में, जहां मेरा शब्द लग गया वहीं से दुख का प्रारंभ हो गया। ध्यान से सुनते जाना। गीता में भगवान का कह रहे माया कया है कि मैं और मोर तोरते माया, जो जहां मैं लग जाए उते माया है, और जहां मैंने लगे उते माया है ही नहीं है। और समझ में नहीं आए तो ऐसी समझो, एक बिल्डिंग में लग गई आगी, धू धू करके बिल्डिंग जलन लगी, वो बिल्डिंग को माला उल्टा ही खाए, रोड पे हो, लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारे पास कुछ नहीं बचो, जिंदगी भर की पूंजी जल गई। इतने में एक आदमी आओ, बोले रो काय रहा है? अरे बोले रो है नहीं यार, बिल्डिंग में आगी लगी। बोले तुम्हें नहीं है पता? बोले का? बोले तुम्हारी बिल्डिंग तो परों बिक गई। कौने बेची? बोले मोड़ा ने। उन्हें पूछे हसुआ, अब तो बिक गई, आपको ना अपने घर में आग लगी। क्या लगो इतने पानी डालो, इतने लगाओ, ऐसी बुझाओ उसी बुझाओ, जुनवा का मोड़ा। बोले काय पापा, बिल्डिंग में आग लगी तुम हरे के लग बेटा बिक गई आप अपन होगा। बोले सवेरे ही तो सौदा कैंसल भाव, सुबह फिर पलटा ही खान लगो।
अब बिल्डिंग पाई, आगी पाई, आध घंटा पहले रो रहा हो, आध घंटा हंसो और आध घंटा बाद फिर रोने लगो, तो दुख का है भाव हमारी आए, खुशी का है भाई हमारी नोई, अब फिर दुख का है भाव हम आए। बस एक नाव है माया। जहां मेरा लग जाता है वहीं से माया प्रारंभ हो जाती है, और जहां माया प्रारंभ हो जाती है वहीं से दुख की शुरुआत हो जाती है। इसलिए कि जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जप ले श्याम श्याम नाम, तेरे बिगड़े बने काम। जप ले श्याम श्याम नाम, तेरे बिगड़े बने काम। वरना छूट जाए राजधानी। जरा सोच ले, जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। हरि वो अरे करो कर नहीं कहूं जो चामरो दब जाए, बजा ले तना लूघरा घर ले और कोनो दीन के नोइया हो, कहूं यही कामे आ जाते कि मोड़ी मोड़ो से कह देते करे मर जाए सो खाल पटा लीजो, झोला बनवा लीजो, राहत गढ़ को बाजार कवे भरत। शनिवार को सब्जी ले जो झोला में कुछ काम के नोइया हो, घर के ऐसो खूत हैं, 3 बेर जात हैं बीच में मार घटा कई दे नहीं जाए। हाँ आध बारों तक नहीं छोड़े। कजू तो रिश्तेदार के था में तई बैठे हैं दोनों, पूरे इन्हें निपटा दे हैं। उतई बैठे रहे तेरे 2 बजे जात है रात में, कई वो लकड़ियां डार दी को तना खपर गया बची है। ये सतना करो ये चामरे को उपयोग ठोको। हरि काया की हवेली यहीं पर रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। ये काया की हवेली यहीं पर ही रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। काया की हवेली यहीं पर रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। ये काया की हवेली यहीं पर ही रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। जप ले श्याम श्याम नाम, तेरे बिगड़े बने काम। जप ले श्याम श्याम नाम, तेरे बिगड़े
न छूट जाए राजधानी। जरा सोच ले, जरा सोच ले, समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले, समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। धक्का जेको चला रहे हो उसका न ध्यान रख दो, न सीधो ही आ जाए, हमारी शिशुपाल के भी मूड कट के रह जाए। जब इतने चलाओ दद्दा हमारी कोई पे ध्यान रख दो, न तुम कछू में बेद जाओ को तन न मायक होगा बटन तो सीधो घल है नाक में। जरा सोच ले, समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले, समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। बोलो बनने वाले बाबा की जय हो। माया, जहां मेरा लग जाएगा वहीं माया है। और इस कथा से एक बात और निकालना, जिन पति पत्नी में प्रेम नहीं होगा, आत्मदेव और धुंधली में प्रेम नहीं था, क्योंकि जो आज के पति पत्नी हैं वो कल के माँ बाप बनेंगे, और जो आज के माँ बाप हैं वो कल के पति पत्नी थे। जब तुम्हारी में प्रेम न रहे रे भैया, तो तुम बाल बच्चों का संस्कार दे हो हमें जब बताओ। जब तुम्हारी चुखरिया बिलज्जा घाई लड़त रहे हो 2 आदमी, तो मोड़ी मोड़ो का शिक्षा दे हो हमें जब बताओ। अच्छा, मम्मी पापा लड़े और मोड़ी मोड़ा दूसरे कमरा में थप्पड़ी बजावे गए, बोले काय? बोले बिना टिकट को सर्कस चालू होगा। भारी मजा ले तो मोड़ी मोड़ा मम्मी पापा का। देखो, पति और पत्नी को सूर्य और चंद्रमा की तरह होना चाहिए। कभी कभी अगर पति सूर्य बन जाए, गुस्सा में आ जाए, तो पत्नी को चंद्रमा बन जाओ चज्जे। पर आजकल पति ने कहा क्यों, पत्नी ने कहा क्यों, और भारत वॉशिंग पाउडर निरमा तुरंत चालू हो जाता। पत्नी ने कहा क्यों, पति ने कहा यूं, मैदान खुला है, लड़ाई चल रही। जब तुम्हारे भीतर प्रेम होगा तो पत्नी अगर सूर्य बन जाए, कब उनको पत्नी को भी गुस्सा याद, तो पति को चंद्रमा बन जाओ चाहिए। तू चंद्रमुखी, मैं सूर्यमुखी, ऐसे रहेंगे घरे। तू चंद्रमुखी, मैं सूर्यमुखी, पर आज तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी। चलो 2 ही जने छत पे चढ़ गए, अब मूड़ के भर कूद गए, हम भी सुखी और तुम भी सुखी। नहीं है? पति पत्नी को ऐसा रहना चाहिए। एक पति पत्नी में भयंकर झगड़ा होगा, पति ने लाखों सुनाई, तनक देर में पति समझ गया कि आज तो कछु हमने ज्यादा ही किया नहीं। पत्नी बिल्कुल लाल, कमरा में गई, अलमारी खोली, सूटकेस में कपड़ा जमान लगी, एक पल ने रहे तुम्हारे घरे। पति समझ गो वार अब अगर कछु कह रहे तो अब ज्यादा हो जाए आज। सो पति चुप होगा, वो भी वही कमरा में गाओ और अपनी अलमारी खोल के अपनो सूटकेस जमान लगो। अब पत्नी तो गुस्सा में फेंक ही रही थी साड़ी,
पत्नी ने देखो कि जो सूटकेस का है मारो, बोली तुम कहां जा रहे? पति बोलो और तुम कहां जा रही? पत्नी बोली हम मार के जा रहे, तुम्हारे घर 1 मिनट नहीं रहे। पति बोलो हम ससुरारे जा रहे। बच्चा भी हफ्ताक से लगे थे कि पापा चलो मामा के, अब तुम जा ही रही सोई बस में, हम चले चल। अरे पत्नी को हंसी आओ, कहने लगी बस तुम्हारी यही अदा तो मेरी जान ले लेती। झगड़ा खत्म। ऐसे गृहस्थी को रहना चाहिए, पति पत्नी को प्रेम से रहना चाहिए। जब तुम प्रेम से रहोगे तो तुम अपनी संतान को स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद बना सकते हो। वरना अगर तुम पति पत्नी लड़ते रहे तो तुम्हारी औलाद भी कब धुंधकारी बन जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। यही धुंधकारी की कथा का मूल उद्देश्य है। गोकर्ण जी गए, आत्मदेव जी ने प्राण त्याग दिए। धुंधली एक दिन धुंधकारी बोलो कि पैसा कहां धरे? धुंधली बोली बेटा जितने हते सब जुआ में हार दाए, तो जो थपाड़ा लेकर मार बे दोरो। धुंधली बोली थपाड़ा बताओ ने मार दे काय? बेटा जब हमने कबू अपने पति को सुख नहीं दाओ तो हमारी औलाद हमें कैसे सुख दे दे? हाँ पर तन्ना सुहागला को ध्यान राखो करे, जो ना सुहागले होए सो तन्ना सवेरे उठियो कर जो सुहागला वो कह क्या है कर जो जे धरी है रोटी सो तुम खा ले, फिर हम सुहाग लो जाए। अन्ना हम तो कह संगे लो आ जा, सीधे बात। अब ऐसा ही परंपरा बनाओ कि जहां सुहाग पूजा कौन की कर रहे हैं हमें तुझे बताओ, तुम तो सुहाग की करो। जी ने मूड मटका रहा है तनवर क्या दे गुरुजी। अच्छा कपूर चलो सही है कछ नहीं। धुंधकारी और धुंधली दोनों मर गए। गोकर्ण जी ने भागवत की कथा सुनाई और भागवत की कथा से धुंधकारी का उद्धार हो गया। इतने बड़े उद्धार हो गया, गांव के लोग विमान पे जाने लगे। भगवान के पार्षदों ने मना किया, बोले कथा के कछु नियम हैं। नियम का है? बोले वो गोकर्ण जी बताएंगे। भागवत के कछु नियम बताए गए भैया। पहलो नियम तो जो है योग्य वक्ता की तलाश करो। दूसरो नियम जो है कि सुंदर जगह को चयन करो। तीसरो नियम जो है कि जो कथा करवा रहो है, जो कथा करवा रहो, अगर वो को पता है कि हमारे क्षेत्र में कोनो संत साधु और भजन करवे वारो है तो को विशेष निमंत्रण दो चाहिए। उसको चाहिए कि भैया हमारे तो इतने सत्कर्म नेते कि 7 दिन हमारे घरे भगवान रुक जाएं, पर हमारे माता पिता के पुण्य हैं कि ठाकुर जी हमारे घरे 7 दिन रुकवे आ रहे हैं, तो आप जरूर पधारना। और अगर कोई भगवान का भक्त अगल बगल में रहता है और उसे पता लग जाए कि हमारे यहाँ भगवान की कथा हो रही है तो बिना ही बुलाए जाओ चज्जे। कैसे कथा ने तो विपिन बिहारी के बाप किया है कि हम कर रहे सो हमारी बपोती आए, और ने विजय सोनी ने स्टाम्प लिखवा हुआ है कि 1,00,000-2 लाख ने खर्च कर दे सो उनको ठप्पा लग गया भगवान पे। ये भागवत सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय है, सबकी कथा है। जा माध्यम कोई भी हो सकता है, माध्यम हम हो सकते हैं बोलने के लिए, विजय सोनी हो सकते हैं कराने के लिए, पर मूल में तो भगवान ही है।
तो भगवान के तब नहीं बुलाए जाओ चच्चे, अरे को बिल्कुल नहीं बैठियो कि हमें बुलाओ नहीं, कैसे जे को भगवान ने बुला लाओ है। सो साल भर रिश्तेदारों के बिना ही बुलाया उतरे, कब हम भुजारियां लाए, कब हम पुड़िया में गुलाल लाए, और अब आई 14-15 दिन बाद झोला में लड़का लाया है। कई कले वादे भी गाय ने साल भर आओ वो के घर ऐसे भगवान के भजन को टेम नकारत रहियो। आज आदमी के हर काम को टेम है, अकेले भजन को टेम नहीं है। भजन के लाने टेम नहीं है, मंदिर जावे टेम नहीं है। तो मोरो में ऐसे क्या उधरे हो जो दद्दा जो छिड़िया ने चढ़े हो जो मंदिर की, और दिन भर का मंदिर की छिड़ियों पे जम से बैठे रहे थे, जो जम से, और जो दिन डूबो और जो पुजारी ने गड़ोर जी उठाए और तुमने पनाएंगे पेरेंगे ऐसे तुम कारीगर सांप डसराओ हो या बोलते। ये तुम्हारे जिंदा में मंदिर जाओ नहीं चाह रहे, और मर के तुम्हें बैकुंठ जाने नहीं, जने कौन नरक में मार हो रे कीड़ा पार के, ऐसे नहीं हो स्वर्ग मोर्ग, ये मैंने रज्जू बिल्कुल। जो भजन के लिए टाइम नहीं निकालते, मंदिर जाने के लिए टाइम नहीं निकालते, हमारा एक निवेदन है रे भैया हाथ जोड़ के, आपने देखा होगा 3 दिन से दुकान ने चली हो, एक ग्राहक ने आओ हो 3 दिन से दुकान पे, और शुक्रवार के दिन तुम गाड़ी सुधरवावे किसी मुस्लिम भाई के यहां जाना, 3 दिन को भूखो होए, वो 3 दिन से 1 रुपया की दुकान ने चली होए, तो शुक्रवार को जाइयो कई अर्जेंट है, डबल पैसा ले ले चाहे, उन्होंने हमारी गाड़ी देख दे, वो कहे हाँ मने जी हम टीएम होगा नवाज। इतवार के दिन क्रिश्चियन चर्च जाएगा, जैन भाई सुबह उठ के मंदिर जे हैं, अपन हो रहे है कोई अपना नियम। रामनवमी ने आए तो कहो तुम राम मंदिर ने जाओ, कृष्ण जन्माष्टमी ना आए तो तुम बाके बिहारी मंदिर न जाओ, साहुन ने पड़े तो कहो तुम बनेली घाट ने जाओ। वो मंगलवार को मस्जिद जाएंगे, क्रिश्चियन इतवार को चर्च जाएंगे, जैन भाई रोज मंदिर जाएंगे। मेरा निवेदन है आपसे, ज्यादा नहीं तो मंगलवार के मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाने की कसम खाओ कि दुनिया यहाँ की वाह हो जाए, पर मैं मंगलवार को परिवार के सहित हनुमान जी के मंदिर जाऊंगा। कछु कछु के हमारे घर की बंगे बिटिया मंदिर नहीं जाए, अच्छा ना अखबार हो बने तुम नहीं, अकेले मंदिर जावे तुम्हें इज्जत प्यारी है, और बारातों पर रोडों पे नचवा रहे, जब रोडों पे घर की इज्जत नचत जा रही और तुम्हारे बगल में निगत जा रहे और पैसा फेंकत जा रहे ऊपर से, नाक पे चीथरा डारो, कम से कम इतनी शर्म तो करो। और इतने पे ने खुले तो कल से अज्जो ने, ये तो बिल्कुल जगह रूंद में नहीं अज्जो, अगर टेम काटवे आ रहे हो तो। गैया के जब बच्चा बच गया होते कितनी देर में आंखें खुल जाती, कितनी देर में खुलत, तुरंत खुल जात या नहीं खुल जात। कुतिया के जब पिल्ला हो कितनी देर में आंखें खुलत, 5 दिन में खुलत है कि नहीं खुलत पिल्लों की आंखें। बिलैया के जब चिनुआ हो कितनी देर में आंखें खुल जात, 8 दिन में। ये बछेरों की आंखें तुरंत खुल गई, कुतिया के पिल्लों की 5 दिन में खुल गई।
बिलैया के चिन्हों की 8 दिन में खुल गई। अरे तुम और वे नहीं खुल रही जाई के तई मुची जैसी जब मुची थी बोलो दे मुची हो तो धृतराष्ट्र आया पल आंख होते हुए भी हमें अन्याय नहीं दिख रहा है, उसी का नाम तो धृतराष्ट्र है। तो मंगलवार के मंगलवार पूरे परिवार के साथ नियम बनाओ कि हम मोहल्ले में अगल बगल जहां भी हनुमान जी का मंदिर होगा हम लोग मंगलवार की आरती में सम्मिलित होंगे। पूरा परिवार वहां खड़ा होगा और मंगलवार की आरती में सम्मिलित रहेंगे। तनक तो सोचो यार, तनक तो बुद्धि लगाओ, तनक तो दिमाग में आए कछु। निवेदन, टाइम निकालो, भगवान के भजन को टाइम निकालो। अगर भगवान के भजन को टेम या बार नहीं मिल रहा हो, आदमी के हमें टेम ही नहीं है, टेम ही नहीं है। यही राहतगढ़ में ध्यान से सुन लियो कान ठाड़े करके, और खराब लग जाए सो को हमें डर नहीं है। को आहो ही नहीं और हम कर काले हो तुमने एक हो हमने बिल्कुल बंद कर दो को कौन हो खराब लग रहा हो, अब को आ रहा हो को नहीं आ रहा हो। अगर ये बार तुमने मंदिर को टेमने निकारो, कथा को टेमने निकारो, कीर्तन को टेमने निकारो, अगले जन्म में भगवान यही राहतगढ़ में तुम्हें ऐसो बना के पहुंचे हैं कि तुम्हें एक पैसा को काम दे रहे विपिन बिहारी की गारंटी है। यही राहतगढ़ में तुम कुत्ता बन के यहाँ हो अगले जन्म में। बताओ थे कि कुत्तों का काम है ये बेयाए जिनको भजन खोटे हमने हतो भगवान ने कही जाओ अब हम तुम्हें ऐसो बना के राहतगढ़ पहुंचा रहे कि तुम्हें काम ही नहीं रहे, टेम ही टेम रहे। मंदिर तो जाने पर एक बात की और देख लो, कोनऊ गांव में कोनऊ शहर में सबसे ज्यादा कुत्ता तुम्हें मंदिर के मिल है। उन्होंने खबर रहे थे कि पहले जन्म मैंने गाय तेरे सुजागत भाई इसे पे मंदिर आई के डरे रेत के दद्दा आपकी ने बिगड़ पाए। इसे तुम्हारे यहाँ पे डरे रहो मंदिरों के ना कुत्ता बन हो। अबे मंदिर जे हो पुजारी प्रसाद दे है, वो मंदिर तो जाने पर फिर जे हो कुत्ता बन के नारियल फोरत को बो मुट्ठा दे है मुंह में कि उताई के याद रहे 2 घंटा मनो भगवान होते ऐसे। काश तुम्हें खबर है कि आ नहीं अरे आदमी बन के नहीं आए, सो भगवान ने कुत्ता बन के मंदिर पहुंचाओ। मंदिर जाया करो मेरा निवेदन है। और जाके एक बात क्यों करे भगवान से कि ठाकुर जी के मंदिर में रहते हो भगवान, मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो मंदिर में रहते हो भगवान। हरि बोल।
आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में सीताराम कहो, 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 सीताराम कहो। सुबह शाम कहो, सीता राम कहो, आठों याम कहो, सीता राम कहो। सीताराम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो। हरि बोल। सीताराम कहो, सीताराम। अगर कहीं अगल बगल ठाकुर जी की कथा हो तो बिना बुलाए जाया करो, भगवान के मंदिर में बिन बुलाए जाया करो। इसके बाद योग वक्ता का चयन, जगह का चयन, बैठने का चयन, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अब कहते हैं प्याज लहसुन ने खाओ चाहिए। अच्छा ये सो भी नन्या के खा ले उसे तुम्हारे हाथ गोले टूट जाए, और जितने खा रहे बिल्कुल मर गए। प्याज लहसुन से तना भजन में बाधा बना थे, तामस बढ़ा थे, बस आसन नहीं जीत सकता। तामस बढ़े है तो भजन करने पे। पर भैया हमने तोरे क्यों देख ला दद्दा हरे, प्याज और लहसुन को हाथ नहीं लगा रहा है, वो प्याज में आधो राहत गड़ मुरा गए, आधो राहत गड़ खा ला उनने आधो। वो कहीं भज्जा के घरे जाता ही नहीं है प्याज लहसुन, भज्जा ने खा ला आधो राहत गड़ प्याज में। इससे अच्छी तो दद्दा प्याज ही खाते रहते यार, आदमी तो बच जाते। लखवा लगा थे रे आखिरी में। सबसे खराब धन है ब्याज को, बहुत ही खराब मरत ब्याज वालों। वो क्या पीढ़ी की सत्यानाश करके जाते हैं। आज जे ने खाओ हो सो तुम्हारा पता हो जाए। ये 4-5 संपत्ति बहुत खराब है रे, भूल के ने खज्जो कमाओ। एक भज्जा बांटन, भज्जा को अधिकार ने खज्जो कमाओ, और जे ने खाओ होए सो खबर कर ले उनकी कागत हो रही। ऐसी दुष्ट औलाद न करत है यार वो आदमी की, तो पूरा मिटा दे। भज्जा को हक अगर तुमने खाओ है तो 1,00,000% कहाओ कि तुम्हारी औलाद चूल्हे खोजे। तुमने भज्जा की भरहर अधिकार खा लो। दूसरों मंदिर को पैसा जे ने खाओ हो सो खबर कर ले, सबको पता है कि कोने कोने खाओ।
वे तो कहते नहीं है अब गांव के यहाँ दादा कि अब कहते हैं कैसी ऊंट बेलज्जा ले गई सुहाजू हाजू कज्जे अजवन के गांव में कछु ऐसी कहावत है मुझे आया नहीं बपूरी जहां रज्जे उसी कज्जे ऊंट बेलज्जा ले गई सुहाजू हाजू कज्जे पर लगभग पता सबको जो रहे थे कि कौन ने कहा घपला करो है मंदिरों में और फिर उनकी औलादें देख ले और उनको देख ले कि वे बने हैं कि मिटे हैं। मंदिर को पैसा बहुत ही खराब हो भगवान की जायदाद ने खर्चो जो भगवान के नाव चढ़ गई हुए मंदिर को पैसा और जितने नेतागिरी करत हो सुवृद्धा पेंशन और बच्चों के पोषण आहार को ने खर्चो ना मर जाओ तुम तो कुआ खा लियो कुटी खा लियो सब खा लियो हम पर बच्चों का पोषण आहार और वृद्धा पेंशन का पैसा कब उन्हें खर्चो पर दादा आजकल तो कहावत ही चल रही हम भी खाएं तुम भी खाओ हम भी खाएं तुम भी खाओ योजना का लाभ उठाओ जितो मिला जाए सो खा जा नहीं सब खा गए रे अब आगे हम कह नहीं रहे कि आदमी का कहते पर फिर भी निवेदन है कि बच्चों का पोषण आहार वृद्धा पेंशन में कभी दलाली नहीं खाना बहुत चुकाने पर है नातर प्यारे अच्छा तुम्हें खट तो कर ही ले उसका संग ले जाओ अपनी गते ऐसी भाई रे तुम्हारों ने गुबरीला तो जानते हो गुबरीला गोबर में तो वो आटो घाई कीरा बिल्कुल आटो सो जा जैसे आटो जा रहा हो हल्को ज्यादातर वो गोबर के तमिल है अच्छा वो गोबर को इतनो बड़ो गोला बना ले इतनो बड़ो तक बना ले तो ढड़काचे और जहां वो की बारे थे पोल जहां वो रहे थे इरे वो में वो गोला घुसा था काज छेद तनक सो को घर को दरवाजो इतनो बड़ो ने बना लाओ और ढड़कात रहो दिन भर मेहनत करी और भीतर वो ले ही नहीं जा पाओ जैगा तपनिया होने जिंदगी भर खट्टो करो और जो अंत समय मौत के छेद में जाने उते जो सब कुछ जात नहीं है बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जैसो गुबरीला कैसी जिंदगी हो गई रे पूरी जिंदगी धन 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 और मोणी मोणों ने लिखवा दो पिताजी को निधन अब धरे रहो धन आखिरी मेरे पता का होने कई बब्बा की घुटनियां फेंक दे बब्बा की टाठी फेंक दे बब्बा की खटिया फेंक दे बब्बा की जाकट फेंक दे बब्बा की पनंगे फेंक दे और बब्बा की जाजात गेत ले कार्य किलो बब्बा जाकट में बैठो रहो हम तो जब जानते जब तुम जाजात फेंक देते कि नहीं बब्बा ने घर बनाओ तो बब्बा ये में पड़े जे मारो भटक रहा हो अब एक बात और गहराई से सुनना तुम अपने पूर्वजों की जमीन के 1 इंच के लिए भी लड़ते हो कि नहीं लड़ते अपने पूर्वजों की जायदाद के लाने 1 इंच 1 फुट के लाने भी तुम लोग लड़ते हो कि ये मेरा अधिकार है ये मेरा अधिकार है ये मेरा अधिकार है प्यारे जब तुम पूर्वजों के
जमीन के लिए लड़ने मरने को तैयार हो तो अपने पूर्वजों के संस्कारों के लिए क्यों नहीं लड़ रहे हो? अपने पूर्वजों की भजन पूजन के, हमारे पिताजी रोज मंदिर जाते, अब हम भी रोज मंदिर जे हैं। अगर हमने पिताजी की जमीन ली है तो हम पिताजी के आचरण भी जमीन अपने जीवन में ले आए। अरे भैया, संपत्ति कहीं रह जाने, आदमी की औकात बताएं कितनी है। हमारी ने तुम्हारी सुन ले तो अब हमारी औकात कितनी है और तुम्हारे बैठे से तुम्हारी औकात कितनी है। ध्यान से सुनिए अपनी औकात क्या है। एक माचिस की तिल्ली सीख, औकात बता रहे हमारी ने तुम्हारी। एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर पे कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात है कि नहीं? एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर पे कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात। कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, जोंदन तुम मर जे हो, और कछु जबरदस्ती रोए, उनको दुख मुख नहीं है तुम्हारे मारे को। और सबसे ज्यादा नाटक करत रिश्तेदार जंजियाऊ थे मरे में, इस कदर के बहरूपी जरे थे जे दद्दा सबसे खतरनाक नाटक कर जी रिश्तेदार। अब तुम बता जो तुम्हारे ने करत हो, सो तो कौन मर गाओ, अपन घर से निकली गाड़ी भर के, कई गली में कहूं तो न ठाड़ी करो, दो दो समोसा खा लिए। अब तो का पता कब नो का हो रहा हो। सो गली में फिल्मी गाना बजात गए, समोसा खाए, और जैसे ही होके गांव में पहुंचे या मेड़े में, ये सो मौका लाओ जैसे सबसे ज्यादा दुख तो मन को हुए, और गली धरे हंसत आए। वो कहेंगे सो मुंह लटका के बैठ गए, बार बूर के माए से कई तन्ना क्या उठाड़ी कर गई यार, चाय की हो जाए, सो फिर हंसत घरे भाग आए। कछु कछु तो दद्दा जे तो ऐसे फावरे बगराऊ थे यार, एक ही हम तो देख ही नहीं पाए, तो कहीं एक हो बैठी थी कि जब मर जे जब जे पहले हो जाती, कहीं हमें तो लगी रही कि एक बार दादा से मिल लेते, तो घरे काहे मारा तरंगती आ जाती, मिल लेती दादा से, मर गौ सब फावरे, सास मर है, हमने सेवा ही नहीं कर पाई। हम तो कहते भगवान का सास उठ के कहते कि तो कल लेरी 2 साल अब नहीं जा रहा है। कहा नाटक नौटंकी मचाया यार दुनिया ने, बहुत ही धुरंगू है रे दुनिया, बहुत ही धुरंगू। हाँ तुम देखो तो जब कोऊ के घरे को मरा थे, ये सो लगत रे घर के 10-12 मार है आ जाए, चल चल बैठा तो मारे मराए पे, चल चल बैठा 6-6 आदमी तान रहे, अब जाकर फिर वहीं पे गिरे, और जैसे ही मारे घटा में लोग हर गदाई। अब कई इलाहाबाद को काकन में चिट्ठियां डाल देते, सो नहीं के नहीं बटक जा, अबे तो मरे जा रहे थे, समराय ने समर रहे थे, अब तुम्हें चिट्ठियां दिखाने लगी। बहुत खतरनाक माया है रे भगवान की, इस भजन कर डारो। कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, आदमी की औकात, कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती रोएंगे। बेटा तुम्हारा बेटा बड़ी सी फोटो बनवाएगा, बेटा बड़ी सी फोटो बनवाएगा, 13 दिन तक रोज अच्छी खुशबूदार माला लाएगा, पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तेहार भी निकलवाएगा। बेटा
बहुत बड़ी तस्वीर बनवाएगा, पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तेहार भी निकलवाएगा। कुछ दिन बाद कौन करेगा उस फोटो के जाले साफ? बस इतनी है आदमी की औकात। मकरजारों ने छुटो है रे, दीवारी के दीवारी भली सफाई हो जाए सो बहू ऐसे बहरा देते पूर्वजों की फोटो में कैसे साल भर में लग जाते तो मकर जारो सो कई फटकार दे सो बहू ने लठिया में बांधो बहरा दई पप्पा हर की खपर गया पे हो बहरा मुड्डो करा भी रो रहा को मार गए बहरा खा भी जा 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 जोरी थी। बताओ छे सुने हो तो बाहरों से मकर जारो छटो थे जिनको ये जा जाते हैं छोड़ के जा रहे हो ये बाहरों बहरा मार है रे बहरा इसे भजन कर डालो ये मैंने पढ़ो